कभी सोचा है अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? न दिन होंगे, न रात, न जीवन चलेगा, न मृत्यु आएगी। सिर्फ एक शून्य रहेगा ठहरा हुआ, और उस शून्य के बीच एक रौद्र नृत्य करता देव महादेव। पर क्या ये सिर्फ कल्पना है, या इतिहास में कभी ऐसा दिन आया था जब शिव ने स्वयं समय को रोक दिया था? आज एसी सीक्रेट पर हम आपको ले चलेंगे उस कथा में जहां एक भक्त की तपस्या ने सृष्टि की गति को चुनौती दे दी, और भगवान शिव ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ। ये कथा है भैरवदत्त की, एक ऐसा नाम जो आज किसी ग्रंथ में नहीं, परंतु लोक में, संतों की वाणी में और हिमालय की वादियों में अब भी गूंजता है। भैरवदत्त जन्म से ही एक विचित्र बालक था। वो न खिलौनों में रुचि रखता था, न खेलों में। उसकी आंखें अक्सर आकाश में स्थिर हो जाती थीं, जैसे कुछ खोज रही हों। पिता वेदाचार्य थे, माँ एक शांत तपस्विनी। उन्होंने कई बार समझाया, शास्त्रों में सब कुछ है पुत्र, उत्तर वहीं खोजो। पर भैरवदत्त का हृदय जानता था, कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में है। जब वो 10 वर्ष का हुआ तब उसने एक दिन पूछा, पिता क्या भगवान भी समय से बंधे हैं? पिता चुप हो गए। उस दिन से भैरवदत्त की यात्रा शुरू हुई। वो छोड़ आया परिवार, गृह और सारे बंधन, और चला गया उत्तर की ओर, वहां जहां बर्फीली हवाओं के बीच केवल मौन होता है और ध्यान। हिमालय की एक गुफा में उसने समाधि ली। न भोजन, न वस्त्र, न सुरक्षा, केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय, और एक संकल्प, मैं शिव को पुकारूंगा जब तक वे उत्तर न दें। समय बीतता गया। 1 वर्ष, फिर 10, फिर 20, फिर 50। भैरवदत्त अब एक अस्थिपिंजर था, पर उसकी आंखों में दिव्यता थी। उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि उसके चारों ओर का तापमान -30 डिग्री होते हुए भी गुफा के अंदर हल्की गर्मी बनी रहती थी। उसके जाप की ध्वनि इतनी स्थिर थी कि कई संत दूर दूर से आकर बस बैठ जाते थे, केवल उसकी साधना को सुनने के लिए। परंतु ये साधना केवल साधना नहीं थी, ये एक आवाहन था। उसने शिव से कहा था, यदि आप कालातीत हैं तो स्वयं समय को रोक कर दिखाइए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो देवताओं तक को विचलित कर गया। इंद्रलोक में कंपन हुआ। वरुण, यम, अग्नि सब चकित। ब्रह्मा जी बोले, ये तप सामान्य नहीं, ये तो शिव को चुनौती दे रहा है। नारद जी कैलाश पहुंचे। पार्वती से बोले, माता वो बालक शिव को स्थिर करने चला है। कैलाश पर शिव ध्यान में लीन थे, पर उस दिन एक हलचल हुई। उनकी जटाओं में बंधी गंगा हल्के से कांप उठी। त्रिनेत्र में कंपन हुआ और डमरू स्वतः हिल उठा। शिव ने नेत्र खोले। पार्वती बोली, स्वामी। शिव बोले, कोई प्रश्न पूछ रहा है, इतना सरल नहीं, वो मेरी आत्मा को चुनौती दे रहा है। और फिर शिव अदृश्य हुए। उसी क्षण गुफा में एक तेज प्रकाश फैला। भैरवदत्त ने नेत्र खोले और सामने देखा, महादेव खड़े हैं, त्रिशूल लिए, जटाएं लहराती, नेत्रों में अग्नि। भैरवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो आप क्या सच में समय से परे हैं? यदि हाँ तो समय को रोक कर दिखाइए। शिव मुस्कराए, प्रश्न सरल है, उत्तर कठिन। जो तू देखेगा वो सहन कर सकेगा? भैरवदत्त न झुका, मैं तैयार हूं। शिव ने डमरू उठाया, और जैसे ही वो डमरू बजा, कुछ पल में पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। सूर्य एक ही स्थिति में जम गया, पक्षी आकाश में थम गए, नदियां बहना भूल गईं, हवा रुक गई। लोग जो मुस्कुरा रहे थे उसी मुद्रा में जम गए, जो मर रहे थे वहीं ठहर गए। मृत्यु रुक गई, जन्म रुक गया, सृष्टि रुक गई, और बीच में शिव तांडव कर रहे थे। उस तांडव में अग्नि थी, उद्गार था और शून्यता भी। भैरवदत्त का रोम रोम कांप उठा। उसने देखा, सृष्टि का आरंभ, विकास और अंत सब एक ही नृत्य में समाहित है। वो जान गया, शिव न केवल समय के स्वामी हैं, बल्कि समय उन्हें छू भी नहीं सकता। कई घड़ियां बीती समय के बिना। फिर शिव रुके। त्रिनेत्र से एक तेज प्रकाश निकला और समय फिर से बहने लगा। सब कुछ चलने लगा, पक्षी फिर उड़ने लगे, नदियां बहने लगीं, और मृत्यु फिर जीवों को बुलाने लगी। भैरवदत्त शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, प्रभो अब मुझे शंका नहीं, आप काल के पार हैं, आप ही तो स्वयं काल हैं। शिव ने उसे उठाया, अब तू जान चुका है, अब तू स्वयं शिवमय हो गया है। कहा जाता है उसी गुफा में भैरवदत्त ने समाधि ले ली, और उस स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज भी कालविरामेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहां हर 12 साल में एक बार, जब तिथि, योग और ग्रह ठीक उसी स्थिति में होते हैं, तो गुफा से एक दिव्य ध्वनि आती है, ओम नमः शिवाय, और कहते हैं वो भैरवदत्त की आत्मा है जो अब भी शिव के साथ तांडव में लीन है। यह थी कथा उस दिन की जब महादेव ने समय को रोका और एक साधक को उसका उत्तर दिया। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एसी सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कथाएं जो आत्मा को झकझोर देती हैं। हर कथा में सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी साक्षात दर्शन होते हैं। जय महाकाल।